6 जून को यही होने वाले हैं हमारे सबसे बड़े हथियार। मैं लद्दाख से खतक लाऊंगा, आप अपने घरों से लाइएगा बहुत सारे फूल, और जिनके पास ना हो उन्हें भी दीजिएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पहुंचकर क्या करने वाले हैं सोनम वांगचुक? ऐसी क्या अपील कर दी जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है? इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी अब सड़क तक पहुंचने की तैयारी में है। जी हां, सीजेआई ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका कॉकरोच बोलना एक आंदोलन का रूप ले लेगा और देश की सियासत में उथल पुथल मचा देगा। सीजेआई की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी अब युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरकर आंदोलन करने जा रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने जा रही है। वो पेपर लीक, युवाओं छात्रों के मुद्दे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जमीन पर उतरकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कल सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके भारत आ रहे हैं। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं छात्रों के साथ पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। वो अमेरिका से निकल चुके हैं। कल सुबह अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। उनके इस आंदोलन में युवा, छात्र, विपक्षी नेता और भी कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, जिससे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। हालांकि आंदोलन से पहले उनको दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब दिल्ली पुलिस और सरकार परमिशन देती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, इस आंदोलन से पहले बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। वहीं शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होंगे। सोनम वांगचुक पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने अपने समर्थकों से अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके अपनाने की अपील भी की है। दिल्ली पहुंचने से पहले सोनम वांगचुक ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आंदोलन में आने वाले लोगों से अपील की है कि वहां मौजूद तमाम पुलिसकर्मियों को आप लोग फूल दीजिएगा, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक संवेदनशील आत्मा होती है, उसे जगाने की जरूरत है। जरा आप सुनिए सोनम वांगचुक। दोस्तों, लद्दाख में जब किसी को प्रेम का, शांति का संदेश देना होता है तो इस खतक को प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत के अन्य हिस्सों में हम फूल देते हैं, फूलों का हार देते हैं। अब क्योंकि लद्दाख में फूल ज्यादा उगते नहीं हैं, तो इसलिए इस खतक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि 6 जून को यही होने वाले हैं हमारे सबसे बड़े हथियार। मैं लद्दाख से खतक लाऊंगा, आप अपने घरों से लाइएगा बहुत सारे फूल, और जिनके पास ना हो उन्हें भी दीजिएगा। क्योंकि वहां पर बहुत से पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक दल और दस्ते हो सकते हैं, और हम उन्हें प्रेम से, मोहब्बत से फूल देंगे, खतक देंगे। यूं तो ये सभी जो पुलिसकर्मी हैं, ये सब बहुत संवेदनशील, अच्छे इंसान हैं। उनके भी भाई बहन, बच्चे, विद्यार्थी होंगे जो शिक्षा में बहुत से समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। तो उनकी अंदर की आत्मा को जगाते हुए हम उन्हें फूल और खतक देंगे, ताकि वो अपने आत्मा की आवाज को भी सुने, न सिर्फ अपने अफसरों के हुक्म को। हमारे देश में ईमान और ज़मीर, आत्मा को बहुत महत्व दिया जाता रहा है, मगर आजकल हमें बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने तनख्वाह और अपने तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए ज़मीर और आत्मा को भी बेच देते हैं। अगर ऐसा है तो आप कहिएगा अपने मम्मी पापा से भी कि हमें नहीं चाहिए आपकी तनख्वाह, आपके पैसे, अगर उसकी कीमत ज़मीर और ईमान हो तो ज़रूर कहिएगा उनसे, अपनों से, कि वो तनख्वाह ज़रूर लें, मगर उसके लिए ईमान और आत्मा को बेचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जाते जाते फिर से याद दिलाऊं आपको, खतक जो कि मैं लाऊंगा और फूल जो कि आप लाएंगे। जहां जहां हमें ऐसे कर्मचारी, पुलिसकर्मी मिलें, उन्हें हम ये देते जाएंगे और उनका दिल जीतते जाएंगे, उनकी आत्मा को जगाते जाएंगे। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद। तो सुना आपने, तो सोनम वांगचुक ने लोगों से ये खास अपील की है कि आप आइए और सुरक्षा कर्मियों को फूल दीजिए। उनका ये बयान, ये अपील इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि
कल के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत रवाना होने से ठीक पहले दिपके ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब उनका भाग्य संविधान के हाथों में है। इस बीच प्रदर्शन से 2 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने समर्थकों से एक विशेष अपील की है। पार्टी ने समर्थकों से कहा कि वे कल यानी कि 6 जून को अभिजीत दिपके के स्वागत के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इकट्ठा ना हो। इससे पहले अभिजीत दिपके ने खुद अपने समर्थकों को 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने का न्योता दिया था। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में सीजेपी ने बताया कि इस अपील को उम्मीद से कहीं अधिक जनसमर्थन मिला, जो उनकी कल्पना से परे था। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा, इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहाँ भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊँगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहाँ से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सो प्लीज़ आप सब इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और याद रहे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और हमें कहीं से भी कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करना है। ये लोगों को बस एक ही चांस चाहिए हमारी मूवमेंट को डिसमिस करने का, डिफेम करने का, जो हमें नहीं देना है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डोंट कम एट द एयरपोर्ट, कम एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, जहां मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद हम लोग परमिशन लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे हमारा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल, और लेट्स नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू एनीबडी, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री एंड वी हैव टू एंश्योर दैट वी एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुली। थैंक यू। अब कल इस प्रदर्शन को पुलिस की मंजूरी मिलेगी या नहीं, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। सीजेपी की नवनियुक्त प्रवक्ता विजेता दहिया ने इस फैसले को संगठन की रणनीति का हिस्सा बताया। विजेता दहिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह प्रदर्शन जनता की भावनाओं से प्रेरित है और लोग फिलहाल अभिजीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हमने यह तय किया कि अभिजीत दिपके 6 जून को खुद व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाकर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने की अनुमति जरूर देगा। अब बड़ा सवाल यह कि क्या आंदोलन को अनुमति मिलेगी, क्या युवाओं की आवाज को खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जिन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन हो रहा है उन पर सरकार का जवाब क्या होगा। लोकतंत्र में विरोध और समर्थन दोनों की जगह होती है, इसलिए निगाहें अब इस बात पर है कि जंतर मंतर पर क्या होता है, कितनी भीड़ जुटती है और युवाओं के सवालों का जवाब आखिर कौन देता है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों का भी है जो अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।